बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में रामलला के वर्षगांठ की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां आज रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया। मुकुट से लेकर वस्त्र आभूषण रामलला को धारण कराए गए। वहीं श्रृंगार से पहले रामलला का अभिषेक किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज से लेकर 3 दिनों तक का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर राम मंदिर परिसर से लेकर रामलला का दरबार फूलों की खुशबू से सराबोर है। फूलों से सजावट की गई है। अयोध्या में महाराष्ट्र से आई बालिका वेदिका ने बाल श्रीराम का स्वरूप धारण कर रामलला के दर्शन किए, जिसे देख राम मंदिर के बाहर आकर्षण का केंद्र बन गए। वेदिका ने रामलला की भक्ति को लेकर बातचीत की और अपनी आस्था को लेकर श्री राम के बारे में बताया और कविता भी सुनाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीएम ने वीडियो शेयर कर बधाई दी है। पीएम ने कहा कि सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, झारखंड में भी प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड के सिमडेगा में खास उत्साह देखा जा रहा है। सिमडेगा इस मौके पर पूरी तरह से भगवा रंग में रंगकर श्री राममय हो चुका है। सिमडेगा के पवित्र तीर्थस्थल श्री राम रेखा धाम, जो प्रभु श्री राम के वनवास काल से जुड़ा है, यहाँ आज अखंड हरिकीर्तन के साथ विशेष पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। श्री राम रेखा धाम में हर तरफ आज श्री राम के नाम की बयार बह रही है। आज पूरे सिमडेगा जिला में श्री राम जन्मभूमि का वार्षिक उत्सव को लेकर के लोग उत्साहित हैं और सभी मंदिरों में कहीं सुंदरकांड, कहीं अखंड कीर्तन, कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ब्रह्म रामात् किंचन विद्यते तस्माद् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्यमिदं जगत। सत्य में अगर सारा प्रकृति का समावेश हो जाए, समाहित हो जाए, तो वो किस में होगी? प्रकृति राम जी में होगी। और अब बात करते हैं यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की। 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका है। सरकार ने व्यापक तौर पर इसके लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन महाकुंभ में देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के स्वागत के लिए भी खास तैयारी की गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से 30 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ नगर में प्रवेश करते ही समुद्र मंथन के 14 रत्न सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, शिव शंभू का विशाल डमरू दिखेगा। इसके साथ ही कक्षप, समुद्र मंथन और नंदी द्वार भी श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। महाकुंभ नगर में कुल 30 पौराणिक तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को देवलोक की अनुभूति कराएंगे। ये संपूर्ण मेला क्षेत्र में टूरिज्म विभाग की तरफ से जो भी बड़े बड़े प्रमुख मार्ग हैं या चौराहे हैं या जो घाटों को लीड करते हैं रास्ते, उन पे हम लोगों ने ये सनातन धर्म से बेस्ड जो थीम थी, जो 14 रत्न जो निकले थे समुद्र मंथन में, उनसे इसमें देखिए आप एक द्वार कश्यप द्वार है और एक त्रिशूल है, शंख है और 14 रत्नों का है, ऐरावत है। इसी तरह टोटल 30 द्वार हम लोग बना रहे हैं। इसकी काफ़ी खूबसूरती है, देख रहे होंगे आप, भव्यता भी है। जो भी यहाँ हमारे श्रद्धालु आएंगे, ये सनातन धर्म का मेला है, उनको सनातन से जोड़ने और उनको सनातन की धारा में बहाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। और काफ़ी पिछली बार भी हम लोगों ने ऐरावत द्वार बनाया था, उसका काफ़ी पहचान भी है, एक तरह का पहचान का भी काम करता है और हमारे मेले को एक सुशोभित करेगा और एक आकर्षण का केंद्र करेगा। महाकुंभ में हर अखाड़े में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है और ऐसा ही एक अखाड़ा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां भगवान की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। प्राचीन काल से ऐसा होता चला आ रहा है। हरिद्वार में हुए खूनी संघर्ष के बाद से भगवान की रक्षा के लिए टेंट के चारों तरफ हथियार लेकर 24 घंटे सुरक्षा की जाती है। अब मध्य प्रदेश के देवास से दिल दहला देने वाली खबर। देवास में 10 महीने बाद हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। जब शव से बदबू आने लगी तो हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। बताया जा रहा है कि शादीशुदा युवक ने अपने साथ लिव इन में रह रही लड़की की हत्या कर उसके शव को फ्रिज में रख दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय पाटीदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्कूल में एक बच्ची को हार्ट अटैक आने को डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ती थी। अचानक स्कूल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी दी कि डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को दिल का दौरा पड़ा था।
बात अमेरिका के कैलिफोर्निया की करेंगे, जहां के जंगलों में लगी आग ने और भयानक रूप ले लिया। 4 दिन पहले वहां के पैसिफिक पैंडलिस के जंगल में लगी आग आसपास के 6 जंगलों में फैली, जिसकी वजह से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हजारों मकान जल गए और आग का कहर कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही चला गया। क्योंकि लॉस एंजलिस के 6 जंगलों में फैली आग ने वहां के 2 और जंगलों पर कब्जा कर लिया। उन जंगलों के पास मौजूद रिहायशी इलाके में भी आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें और 30,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। पटना से बड़ी खबर है, गांधी सेतु पर बस में आग लग गई। हाजीपुर से पटना जा रही थी बस, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। काफी देर तक पुल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की टीम मदद करने के लिए पहुंची। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। आज मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जीविका दीदी और टोला सेवकों से सीएम ने बात भी की। दरभंगा के हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। दरभंगा में सीएम नीतीश के काफिले की पायलट गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ा। काफी देर तक धक्का लगाने के बाद सीएम के काफिले की पायलट गाड़ी स्टार्ट हुई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुंचे थे। सीएम के पहुंचने को लेकर जब अलर्ट जारी किया गया, तब पायलट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। आनन फानन में गाड़ी को धक्का दिया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। पायलट गाड़ी काफिले में सबसे आगे चलती है। सुरक्षा को देखते हुए ये गाड़ी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां किसानों को पीएम ने बड़ी सौगात दी है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के राघोपुर में 10 करोड़ की लागत से ब्रूड बैंक का निर्माण किया जा रहा है। कुछ साल पहले पीएम ने इसका शिलान्यास किया था। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी गांव में बिहार का इकलौता सरकारी हेचरी था, जो पिछले कई साल से बंद पड़ा था। तर मत्स्य विभाग है, जहाँ पर काफ़ी अनेक प्रकार की मछलियों को यहाँ पर लाकर और उसका बच्चा उत्पन्न किया जाएगा। और जिला के अदर जिला के यहाँ पहले से भी 5-7 जिला के लोग मछली के बच्चे लेने आते थे, जो बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर से इस बार इसको चालू किया जा रहा है। तो अनेक प्रकार के यहाँ पर बच्चा का उत्पादन होगा मछलियों का, और किसानों के बीच इसको वितरण किया जाए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय जिले को 2 करोड़ 85 लाख की योजना की सौगात दी है। NH 80 से किऊल रेलवे स्टेशन तक सड़क किनारे बनने वाले नाले का शिलान्यास किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम नीतीश की अगुवाई में बिहार में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। किऊल जंक्शन आज मुंगेर जमुई शेखपुरा लखीसराय, ये चारों जगह के लोग यहाँ से आते जाते हैं। बड़े स्टेशन होने के नाते बहुत उपयोगिता है, और इसकी उपयोगिता को लेकर ये सड़क बहुत आवश्यक था। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आने के बाद कई उद्घाटन और कई शिलान्यास भी होंगे, ताकि ये कार्य जल्दी से बन सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान बढ़ गया है। लालू प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सही का चुनाव करें और अब की बार बदलाव करें। लालू प्रसाद ने अंत में लिखा है कि राइट टर्न लेगा बिहार और इस बार तेजस्वी सरकार। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने लालू प्रसाद के पोस्ट पर तंज कसा है और कहा कि बिहार 2005 में ही राइट टर्न ले चुका है। बिहार 2005 में ही राइट टर्न ले चुका है। बिहार अब प्रगति के रास्ते पर है। और तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, उस तेजस्वी यादव जी की जो 10वीं फेल हैं, उस तेजस्वी यादव जी की जिनको तजुर्बा कहने के पहले 5 बार तरबूजा बोलना पड़ता है, 6ठी बार में तजुर्बा शब्द का सही उच्चारण करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में डी टैक्स वसूली का आरोप लगाया था, जिस पर अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। लालू राबड़ी शासनकाल में मामा टैक्स और साला टैक्स वसूली का आरोप भी लगाया गया है। ऐसे में इन लोगों को नीतीश सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये बयान आया है। तो इन लोगों को तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं। तो अब एक तो नया फुजुका छोड़ दिया इन लोगों ने। जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।
पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। नीतीश से गठबंधन कर अपने पैर पर नहीं मारेंगे कुल्हाड़ी, तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आपको बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये कहा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनके साथ गठबंधन करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मार। हाँ तो उनका लास्ट था, तो पीछे का भी एक दल होगा। हम नहीं, जम को जानकारी रहे, सब लोगों का हक क्या दिख। इधर बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। सासाराम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि तेजस्वी के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। है कि ये स्वयं भी आज किस तरह से आज ये भी फंसे हुए हैं, किस तरह से इन्होंने आर्थिक जिस तरह से उपार्जन किया है, वो कहाँ के पैसे हैं, कहाँ से लाए गए हैं, क्योंकि उनके घर में ही इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसके उनको बताने की जरूरत है। वो दूसरे के घर में क्या झांकेंगे। नीतीश कुमार जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। नीतीश कुमार जी का जीवन पाक साफ है और नीतीश कुमार जी की ही देन है कि तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो वो जीवन भर सपना ही देखते रह जाते और सपना देखते देखते मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनका निकल जाता। अब अगर ताकत। और आज देशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन है और इस मौके पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शिबू सोरेन सुबह धूप का आनंद लेते हुए और लोगों से मिलते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी शिबू सोरेन से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो उनका जन्मदिन है, तो हम सारे समर्थक, सारे कार्यकर्ता या राज्यवासी सारे लोग उत्साहित हैं कि गुरुजी जैसा नेता हजारों साल हम लोगों के बीच में रहें। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हम लोगों का कामना है। रघुवर दास को देखते ही पहचान गए गुरुजी। जी हां, शिबू सोरेन को बधाई देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उनके आवास पहुंचे। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह रही कि जब शिबू सोरेन के सहयोगी बगान ने पूछा, बाबा पहचान लिए ना? शिबू सोरेन ने हामी भरी। फिर बगान ने पूछा, कौन है बताइए। और हम सब मिलकर जो गुरुजी, क्योंकि एक बहुत सरल सीधे इंसान है और गरीबों के प्रति हमेशा इनका दर्द रखता था। इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, तो हम सब मिलकर एक विकसित झारखंड राज्य बने, यही आशीर्वाद हमने लिया। और आज हम सब झारखंड वासी उनके जन्मदिन के अवसर पर विकसित राज्य बनाने का संकल्प ले। साथ ही साथ आज हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन का अवसर पर उन्हें बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी आज जन्मदिन है। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी सादगी के साथ बर्थडे मना रहे हैं। पोते और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा, सभी ने जन्मदिन की बधाई दी। बात बोकारो की करते हैं, जहां विधवा, वृद्धा और दिव्यांगों की बंद पड़ी पेंशन तुरंत चालू कराने की मांग तेज हो गई है। सितंबर के बाद अभी तक आवंटन नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्कीम में अलग अलग लाभार्थी हैं। जो सेंटर स्कीम के हमारे लाभार्थी हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इनके लाभार्थियों का आवंटन सितंबर तक जिला को प्राप्त था और हमने सितंबर तक भुगतान कर दिया है। इसके बाद आवंटन प्रतीक्षा हो रही है, जैसे ही आवंटन होगा। धनबाद डीसी माधवी मिश्रा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों के इलाज को लेकर सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने सदर अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू, वार्ड और स्टोर रूम का निरीक्षण किया। सदर हॉस्पिटल का आज एक रेगुलर इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं और सुविधाएं हैं वो किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज निरीक्षण किया गया। उसमें जो हम लोग को कमियाँ समझ में आई हैं उसके बारे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन को अवगत करा दिया गया है। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर अपराधी किसी को मारेंगे तो मारे जाएंगे, ये तेवर है बिहार के डीजीपी विनय कुमार का।
बिहार में आपराधिक घटना पर रोक लगाने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने जिला पुलिस मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठक की है और डीजीपी बनने के बाद विनय कुमार पहली बार पटना पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। डीजीपी ने बढ़ते क्राइम के ग्राफ पर अंकुश लगाने, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने, टेक्निकल साक्ष्य पर जोर देने के साथ गश्ती बढ़ाने से संबंधित कई निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी ने मुठभेड़ पर बड़ा बयान देते हुए पुलिस अपराधी मुठभेड़ को स्वाभाविक बताया। डीजीपी ने कहा कि जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तब अपराधियों से मुठभेड़ होना स्वाभाविक है। नहीं, देखिए, जब पुलिस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो संभावना बढ़ेगी कि अपराधियों के साथ आपकी मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अपराधी पुलिस पर फायर करेंगे तो मुठभेड़ संभावित है। जब गतिशीलता बढ़ेगी फील्ड में पुलिस की तो मुठभेड़ संभावित है। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। शशि सिंह पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। कार्यालय में किसी के नहीं मिलने पर बाहर गोली चलाई और कार्यालय में प्रवेश करते निकलते शशि सिंह की फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में कैद कांग्रेस नेता सह कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह के हत्या के आरोपी हैं शशि सिंह। 12 साल से फरार हैं शशि सिंह। खबर कटिहार से है, जहां पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस ने कई लुटेरों को गिरफ्तार किया। 8 जनवरी को दुकानदार के घर जाने के दौरान यह घटना हुई थी। आरोपी के पास से पुलिस को 50 ग्राम सोना, 3.9 किलो चांदी, कुछ नगद रुपए बरामद हुए। साथ ही एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस और लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। 6 बजे के आसपास बरारी सीमापुर थाना क्षेत्र में गुलजार अहमद पिता अब्दुल बारी ये कांवर चौक के पास बांसबट्टी से अपनी दुकान से, ये ज्वेलरी की दुकान से लगभग 4 किलो चांदी, कुछ सोना और अपना सामान लेकर बैग से रोज़ की तरह शाम को जा रहे थे और इनको 5-6 अपराधियों ने वहां घेरा और इनके हाथ से इनका सारा सामान छीन लिया था। अपराधियों की जानकारी मिलते ही केस दर्ज होते ही एसएचओ ने त्वरित कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर अंदर न केवल जो अपराधी इसमें संलिप्त थे, इनमें 6 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि जो भी सामान इस डकैती में गया था वो सारा का सारा रिकवर भी किया है। खबर छपरा से है, जहां के गरखा में स्थानीय भोजपुरी गायक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने दोस्त से मिलने गया था। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। करता था, मेरा छोटा भाई है और वो अपने दोस्त के यहाँ मिलने गया था। वहाँ से आ रहा था तो साजिश के तहत इसको घेर कर वो लोग मार दिए। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग गए, तब तक स्पॉट पर इसका हो चुके थे। अगली खबर कटिहार से, जहां पुलिस ने जिला के टॉप 10 अपराधियों में से एक मोहम्मद मुख्तार आलम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 10 ग्राम स्मैक के साथ एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान फूल डोभी के पास से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि कटिहार के टॉप 10 अपराधियों में से था, इसके अभी तक लगभग 9 कांड दर्ज थे। ये लूट के आर्म सेट के, जो कटिहार में कोढ़ा, फलका और पूर्णिया के भी 2 कांड इसके खिलाफ दर्ज थे। इसके पास एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, लगभग 9.5 ग्राम स्मैक और इसका मोबाइल और बाइक बरामद हुआ है। ये कटिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे अभी टॉप 10 में अब सिर्फ 3 अपराधी बचे हैं। और रांची से बड़ी खबर, जहां अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शहबाज को दिल्ली लाया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है। स्पेशल सेल दिल्ली और झारखंड एटीएस टीम ने गिरफ्तारी की थी शहबाज की। देर रात कोर्ट में पेश कर दिल्ली ले जाया गया। 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी मिली है। वहीं आतंकी शहबाज की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं, ये आस्तीन के सांप हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी दी चेतावनी, कहा झारखंड की धरती को आतंकियों का पनाहगार नहीं बनने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने ये कार्रवाई की थी। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां मेराल थाना की पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। बस स्टैंड के बगल करबला रोड में एक घर से पुलिस ने करीब 30 लाख का नकली कीटनाशक बरामद किया है।
दरअसल पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली थी कि मेराल निवासी गीता देवी नामक महिला के घर में कृषि कार्य के लिए नकली कीटनाशक तैयार कर बेचा और आपूर्ति किया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर दवाइयों को जब्त कर लिया। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी में मोबाइल नेटवर्क के अभाव में सुरक्षा बलों को काफी परेशानी हो रही है। घर परिवार को अपनी सलामती का संदेश देने के लिए छत के ऊपर चढ़कर या यहां वहां बैठकर घंटों नेटवर्क का इंतजार करना पड़ता है। दरअसल सुदूर क्षेत्र गुदड़ी में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। बीएसएनएल का टावर पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है। अन्य किसी कंपनी का मोबाइल टावर है ही नहीं। इससे यहां एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए मौजूद कैंप के सुरक्षा बलों को अपने घर परिवार से बात करने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। खबर जमशेदपुर से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 3 करोड़ से खरीदी 3 बड़ी गाड़ियां खड़े खड़े कबाड़ हो रही हैं। जहां 2 सालों से गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहीं इस मामले में विभाग के अधिकारी मौन हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मां बेटी को डंकर ट्रक ने कुचल डाला है। हादसे में मां बेटी दोनों की मौत हो गई। इलाज कराकर लौट रही थी दोनों और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। गोपालगंज पर मीरगंज गोपाल प्रभुनाथ प्रसाद में लेकर बच्चा का दवाई करा, लड़का का और लड़की के माँ, लड़का का माँ और उसका बेटा दोनों बैठा था और ट्रक वो गाड़ी साइड में लगा रहे थे। दवाई करा करके 10 कदम आगे बढ़ रहे तो साइड में गाड़ी लगा रहे थे उसी हॉस्पिटल के पास, तब तो डंपर लिया करके साइड से मार दिया। दवाई से हादसा हो गया, उसमें माँ और बेटी दोनों का जान चला गया है। सरकार से निवेदन है कि सरकार इसके अच्छी तरह से जांच करे और जो सुविधा हो उनको प्रदान करें। हाँ, इनका वो जो है इस औरत का हस्बैंड और उनका बच्चा घायल भी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।